Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर सेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। और जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं और कोई दिक्कत है तो मेरे चैनल के साथ बने रहो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। तो आज की करंट अफेयर की ओर देखते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन ये कि व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च। याद रखो, आंसर है 2021। ओके, व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च। तो उन्हीं के ऊपर नोट्स की ओर देखो। इंडिया रिसेंटली सबमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। ये याद रखो, शॉर्ट फॉर्म, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट COP27। याद रखो, ये है उसका नोट्स है। तो द नेशनल हाइड्रोजन मिशन which was launched in 2021 aims to make India a green hydrogen hub। याद रखो, उसका जो एम है, जो इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब में मतलब बदलने के लिए कोशिश है। सो इंडिया ऑल्सो एस्पायर टू मैक्सिमाइंग the use of the electric vehicles, okay, ethanol blending to reach 20% by 2025। ये है उसका कंप्लीट नोट्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अच्छे से देखो। which टीम ओन द 2020 वर्ल्ड कप टाइटल 2022। ओके, वो है इंग्लैंड। रिसेंट हाल ही में ये हुआ था। तो नोट्स की ओर देखो। इंग्लैंड क्लेम थर्ड सेकेंड 20, ये जो सेकेंड है, okay, second 2022 World Cup title with a 5 wicket win over Pakistan at the Melbourne Cricket Ground। याद रखो कहाँ पे ये हुआ था, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये खेला गया था। सो बेन स्टोक्स स्कोर इन अनबीटन हाफ सेंचुरी एज द कंट्री ओन द टाइटल। सो शाम करन वॉज नेम द प्लेयर ऑफ द मैच। याद रखो, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? सैम करन। एंड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ओके, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखो। Which state is the host of the 53rd edition of the International Film Festival of India? वो है, तो which state is the host of 53rd edition of the International Film Festival of India? आंसर है गोवा। याद रखो, जो कि 53 एडिशन का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? वो है गोवा। ओके, तो उन्हीं के ऊपर नोट्स की ओर देखते हैं। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है वो कितने नंबर का है? 53 एडिशन नंबर का है। सो ये गोवा में होने वाला है नवंबर 2020 में, ये अपकमिंग नवंबर में। सो सत्यजीत राय, याद रखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज टू बी गिवन टू स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस होरा। याद रखो, एक तो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर जो कि सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले हैं। ओके, so France is the spotlight country of the event. The second edition of the 75 Creative Minds of Tomorrow, an initiative by the Ministry of Broadcasting and Information, will also be organized। ये है उसका complete notes। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखो। India recently announced a contribution of USD 5 millions, okay, to the Science and Technology Fund of which block? याद रखो, वो है SCM। उन्हीं के ऊपर से नोट्स के देखो। सो इंडिया अनाउंस एट एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ USD 5 millions to the ASEAN India Science and Technology Fund। So contribution aims to enhance cooperation in sector of public health के लिए, renewable एनर्जी के लिए एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। सो एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन स्टार्टेड इन 1996। याद रखो, ये 1996 में ये स्टार्टेड हुआ था विद द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंडिया S&T वर्किंग ग्रुप, जो कि शॉर्ट फॉर्म में AIWGST कहा जाता है। ये है उसका कंप्लीट नोट्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which country will host the 2024 अंडर-19 मेंस एंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ICC अनाउंस किए हैं, वेन्यू अनाउंस किए हैं, वो अंडर-19 मेंस एंड वुमेन T20
वर्ल्ड कप के लिए। तो कौन सा कंट्री ये होस्ट करने वाला बता देता हूँ। जो 2024 का मतलब होस्ट करने वाला है श्रीलंका, ओके याद रखो श्रीलंका। और जो 2025 याद रखो, ये 24 का श्रीलंका, 25 का जो होस्ट करने वाला 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप वो है मालয়েशिया एंड थाईलैंड। एंड 26 होने वाला है जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में। और जो 27 जो होने वाला है वो है जॉइंटली होस्टेड बाय बांग्लादेश एंड नेपाल। ये है उसका कंप्लीट नोट्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हिच कंट्रीज विल बी द फर्स्ट रिसिपिएंट्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम ए G7 ग्लोबल सीड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड, याद रखो, फंडिंग टू कंट्रीज सफरिंग क्लाइमेट डिजास्टर। द प्रोग्राम अनाउंस्ड एट द COP27 समिट इन इजिप्ट। मतलब कौन सा कंट्री जो फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द फंडिंग फ्रॉम ए G7 ग्लोबल सीट में, वो है पाकिस्तान, घाना एंड बांग्लादेश। ये याद रखो, जो कि COP27 समिट इन इजिप्ट में हुआ था, वहाँ पे अनाउंस किया गया था। ओके, तो आज की करंट अफेयर्स बस इतना तक ही। आशा करता हूँ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग फटाफट नोट्स कर लो। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लो फटाफट। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।